नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर सेंधवा से है, जहां कैलाश विजयवर्गीय अपने अल्प प्रवास के दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरुण चौधरी के निवास पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। सेंधवा पहुंचकर कैलाश जी ने आगामी विधानसभा चुनाव में गुटबाजी को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना, गैस सिलेंडर 500 रुपए करने जैसी घोषणाओं पर भी बयान दिया। महाकाल लोक में आंधी तूफान से गिरी मूर्तियां एवं निर्माण में हुई अनियमितता पर भी कैलाश जी ने बयान दिया। इधर हाल ही में अपने पूर्व मामले में बरी हुए भाजपा नेता संजय यादव भी कैलाश जी की अगवानी करते नजर आए। आइए सुनते हैं क्या कहा कैलाश जी ने अपने प्रवास के दौरान। बड़वानी जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में गुटबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में गुटबाजी का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, और इसलिए जहाँ 5 लोग रहेंगे वहाँ गुटबाजी तो होगी, पर गुटबाजी का असर संगठनात्मक काम में कितना पड़ता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और ऐसा मेरा मानना है कि इस छोटी मोटी गुटबाजी हो सकती है जिलों के अंदर, पर हमारा जो आइडियल है वह है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, और हम सभी कार्यकर्ता उसी के अनुरूप काम करते हैं। भैया 2023 के आखिरी में जो है विधानसभा इलेक्शन होना है, उसको सर पर भी इलेक्शन है और इस तरीके से जो पार्टी में चल रहा है, तो उस पर क्या इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा? क्या चल रहा है? जिस तरीके से कांग्रेस में भी एक बात चल रही है, लगातार कांग्रेस लगातार हमलावर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट खसक रहे हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, बीजेपी का काम है। देखिए, ऐसा है कि हमने काम किया है प्रदेश में, हमने जनता की सेवा की है, हमने जो वादा जनता से किया वो पूरा किया है। हमने कांग्रेस की तरह नहीं किया कि घोषणा कर दी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, घोषणा कर दी कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता देंगे। खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता, काम किया कि नहीं किया। 15 महीने की सरकार थी, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं मिला, तो कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है, और हमने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस सम्मान, नारी सम्मान योजना या फिर सिलेंडर 500 रुपये देने की बात कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, सरकार ही नहीं बनेगी इसलिए ऐसी घोषणा कर दो। तो अब उनको, यदि वास्तव में पुराना चरित्र हम कांग्रेस का देखें तो उन्होंने जो जो घोषणा की वो कोई पूरी नहीं है। गुरुजी अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं। गुरुजी के हम आंगनबाड़ी को तनख्वाह बढ़ा देंगे, बढ़ाई क्या? किसानों को कर्जा माफ़ किया क्या? बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दिया क्या? घोषणा तो कुछ भी कर दो। देखिए, राजनीति में एक बहुत छोटा शब्द है पर बहुत महत्वपूर्ण है, वो है विश्वास। जनता का विश्वास किस पर है? जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, जनता का विश्वास है शिवराज जी पे, जनता का विश्वास है मोदी जी। पूर्व सीएम दीपक जोशी जो भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए, उसको लेकर जो है संगठन में काफ़ी कमज़ोर भाजपा थी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा धीरे धीरे अंदर खाने में गुटबाजी में बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब कांग्रेस के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र है। दीपक जोशी जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी, उस वक्त सरकार किसकी थी जिस समय टेंडर हुए, ठेकेदार कौन था, ये सब चीज़ें सामने आएगी, पता लग जाएगा, चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कोई भी हो, महाकाल मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर भ्रष्टाचार करेगा, उसको भगवान भी नहीं बख्शेंगे और जनता भी नहीं बख्शेगी। उड़ीसा ट्रेन हादसा, लगभग 285 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। मोदी ने खुद वहाँ पर निरीक्षण किया, क्या इस हादसे दुखद में है, कौन जिम्मेदार है? दुखद है। और अभी आपने प्रश्न पूछा और मैं इतना जवाबदार आदमी नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि ये जिम्मेदार है, और उसकी उच्च स्तरीय जांच चल रही है, और जो भी दोषी होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उसको कड़ी सजा देंगे। दमोह मामले में स्कूल जो है उसमें स्कूल की जो है मान्यता रद्द की थी। इस अफवाह में पहले कलेक्टर ने बोला कि इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, सब ठीक है, लेकिन अब जो है जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाया कि इसमें जो है मान्यता स्कूल की। शायद कलेक्टर की नज़र में वो उस समय सही होंगे, बाद में जब जांच हुई तो पता लग गया, इसलिए सरकार ने मान्यता रद्द कर दी। ठीक है भाई, महत्वाकांक्षा के कारण गए हैं, और इसलिए उसके बारे में कोई मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उनके साथ हमने लगातार काफ़ी काम किया और उनके परम पूज्य पिताजी के साथ भी काम किया है। बाकी उसको उदाहरण देकर अगर ये कहेंगे कि पूरी पार्टी में ऐसा ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। पार्टी बहुत मजबूत है, और इसलिए कि हम लोग विचारधारा के लिए काम करते हैं, कुर्सी के लिए काम नहीं करते। 5 बड़ी घोषणाएं कांग्रेस की है, 500 रुपये सिलेंडर,
नारी सम्मान, तमाम योजनाओं को लेकर कमलनाथ अभी से जो है फॉर्म बांटने लगे हैं, क्या कहें? उनको मालूम है कि सरकार बनने वाली है नहीं, इसलिए अभी से फॉर्म बांट दो, क्योंकि जनता में विश्वास होना चाहिए ना हम जो कह रहे हैं उसका। उन्होंने पिछली बार चुनाव में घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, नहीं हुआ। गुरुजी को हम रेगुलर कर देंगे, गुरुजी बेचारे धरने पे बैठे हैं अभी। आंगनवाड़ी की हम तनख्वाह बढ़ा देंगे, वो तनख्वाह नहीं बढ़ाई। 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, लोगों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, 51,000 रुपये मिले ही नहीं। अब जो कन्यादान का पैसा खा जाए जिस पार्टी के लोग, उनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? और हम पे विश्वास है जनता का, क्योंकि हमने 18 साल में जो बोला है वो करके दिखाया। महाकौशल को साधने के लिए 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर आ गई, क्या कहेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देखिए, प्रियंका जी का कितना प्रभाव है आप और हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में खूब उन्होंने प्रवास किए, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आपने देख लिया। इसलिए काम बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का काम है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है। पूर्व गृह मंत्री वाला बच्चन लगातार हमलावर है, जो जेल में जो मूर्तियाँ गिरी है उस पर सरकार पे कि भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं कोई, जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलेगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूँ। जांच उसकी प्रारंभ हो गई है और लोकायुक्त उसकी जांच कर रहा है। कोई भी होगा, अब उसमें ये सब पेपर पे आ जाएगा कि उस वक्त सरकार किसकी थी, जिस समय टेंडर हुए, ठेकेदार कौन था, ये सब चीज़ें सामने आएगी, पता लग जाएगा, चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कोई भी हो, महाकाल मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर भ्रष्टाचार करेगा, उसको भगवान भी नहीं बख्शेंगे और जनता भी नहीं बख्शेगी। उड़ीसा ट्रेन हादसा, लगभग 285 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। मोदी ने खुद वहाँ पर निरीक्षण किया, क्या इस हादसे दुखद है, में कौन जिम्मेदार है? दुखद है। और अभी आपने प्रश्न पूछा और मैं इतना जवाबदार आदमी नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि ये जिम्मेदार है, पर उसकी उच्च स्तरीय जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उसको कड़ी सजा देंगे। दमोह मामले में स्कूल जो है उसमें स्कूल की जो है मान्यता रद्द की थी।